हाँ, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 30 में हम लोग देखेंगे कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है? एंगुलर मैग्नीफिकेशन यानी इसका मतलब क्या हुआ? कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? तो इसका डेफिनेशन होगा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण के अनुपात को, कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन कहते हैं, कोणीय आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण एवं वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कोणीय आवर्धन कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ बात करें एक उत्तल लेंस की, और ये उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र है O, और उत्तल लेंस के फोकस के अंदर किसी वस्तु को रखते हैं, तो इसका इमेज कैसे बनता है? समानांतर जाने वाली किरण जो है वो फोकस से गुजरती है, और O से जाने वाली किरण जो है वो O से ही गुजर जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक इमेज बन जाता है, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अगर देखें कि ये जो है ये क्या है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, तो ये ए डैश और बी डैश क्या है, तो ये इमेज है। तो अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ तो देखेंगे, तो यहाँ तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये वस्तु जितना कोण बना रहा है प्रतिबिंब भी उतना ही कोण बना रहा है। लेकिन ये चूंकि निकट है, नज़दीक है इसके, लेकिन ये क्या है? दूरी पर है। तो जहाँ पर वस्तु है वहीं पर इसके प्रतिबिंब को बनाते हैं, ठीक है। तो इसी के साइज का ले लेते हैं, इसी के साइज का यहाँ पे ले लिए, तो इसको मान लिए ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, इसके द्वारा ये कोण बना क्या? तो बीटा। और जो है ये जो वस्तु है, जितना दूर पर प्रतिबिंब है उतना ही दूरी पर ये वस्तु को अगर रख दिए इतना हाइट का, तो इसके द्वारा ये जो नेत्र पर बना कोण हो गया, ये हो गया अल्फा। तो ये बीटा कोण जो है वो बड़ा है, और अल्फा कोण क्या है? तो वो छोटा है। तो हम लोग ये जो आवर्धन को लिखते हैं उसके बारे में क्या लिखते हैं? तो बीटा बाई अल्फा लिखते हैं। तो बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण है। बीटा क्या है? तो ये टोटल कोण है। कौन टोटल कोण है? तो ये प्रतिबिंब जो है उसके द्वारा इस पर बना कोण है बीटा, ठीक है। और ये उतना ही दूरी पर वस्तु है, उसके द्वारा ये जो बना कोण है ये कोण छोटा वाला ये अल्फा है। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण एवं उस वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने कोण का जो अनुपात है वो कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो अब यहाँ m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा है, तो यहाँ लिख सकते हैं बट फॉर पराक्सियल रेज, लेकिन उपाक्षीय किरणों के लिए अल्फा एंड बीटा विल बी वेरी स्मॉल, यानी विल बी स्मॉल, वेरी स्मॉल। यानी आप लिख सकते हैं क्या कि आप लिख सकते हैं उपाक्षीय किरणों के लिए
अल्फा एवं बीटा के मान काफ़ी छोटे होंगे, तो काफ़ी छोटे होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल अगर बहुत छोटा हो, बहुत एंगल थीटा कोई बहुत छोटा हो, तो उसे लगभग क्या कर सकते हैं, tan थीटा मान सकते हैं। जैसे 0.001 डिग्री, तो इसे लिख सकते हैं क्या, तो tan 0.001 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो इक्वेशन है m इजकल टू बीटा बाई अल्फ़ा, अगर बीटा बहुत छोटा हो, अल्फ़ा बहुत छोटा हो, यानी वस्तु कहीं काफ़ी दूरी पर हो, तो उससे किरणें, आने वाली किरणें लगभग समानांतर होती हैं, तो बड़ा छोटा कोण बनता है। तो बीटा के जगह पर हम लोग यहाँ कर सकते हैं tan बीटा, और अल्फ़ा के जगह पर कर सकते हैं tan अल्फ़ा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसी आधार पे हम लोग चाहें या दूसरे बेस पे भी, तो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का जो है वो व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चाहें तो कोणीय आवर्धन का नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की। ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो बस एक छोटा सा एक उत्तल लेंस हो गया। वो आप अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते हैं, उसमें भी आजकल देख रहे हैं कि एक छोटा सा लेंस आ रहा है। वो शायद इसलिए आता है कि आप स्केल के पैमाने को साफ साफ थोड़ा विजिट कर सके, देख सके उसको। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसको कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं इसको, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये क्या है, तो ये घड़ीसाज भी यूज करता है घड़ी बनाने में, छोटे छोटे कलपुर्जों को बड़ा देखने के लिए। अब ये हम लोगों ने मान लिया कि ये क्या है, तो ये एक है उत्तल लेंस। ये क्या है, तो ये एक है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसका प्रकाशीय केंद्र O हो गया। चलो थोड़ा और फिगर बड़ा बनाते हैं कि आप थोड़ा उसको साफ साफ उसको विजिट कर सकें। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। और इसका फोकल लेंथ जितना छोटा होगा, यानी उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा, यानी उतना ही किरण को मोड़ेगा, यानी छोटे से छोटे वस्तु का बड़ा से बड़ा इमेज बनाएगा। कब, जितना छोटा होगा फोकस उतना ही। तो ये लेंस का मुख्य मध्य बिंदु क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे कोई जो ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस के अंदर है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, तो ये समानांतर जाने वाली जो किरण है ये ऐसे मुड़ेगी। अब यहाँ से कोई देखेगा इस अपवर्तित किरण को, तो उसको लगेगा कि ये अपवर्तित किरण कहीं इधर से आ रही है, और O से जो प्रकाश की किरण जाएगी तो दूरी बढ़ती जाएगी, तो इधर तो कटने का चांस नहीं है। इधर से कोई देखेगा तो लगेगा कि ये प्रकाश की किरण इधर से कहीं से आ रही है। अब जो है, अब यहाँ से यहाँ पे उसका इमेज बनेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट हुआ AB, ये जो आपका ऑब्जेक्ट हुआ AB, अब इसका इमेज यहाँ बना, इसका इमेज यहाँ बन गया A डैश B डैश। अब इस ऑब्जेक्ट को आप जैसे इधर लाएंगे तो ये थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इसको इधर लाएंगे ये इधर आएगा, तो ये क्या होगा, ऐसा आपने इमेज फॉर्मेशन में देखा है। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये हो गया U माइनस में, और ये इमेज जो बना
ये हो गया भी, इसको मान सकते हैं डी, क्योंकि अगर इसको आप मान सकते हैं कि ये प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बना, यानी ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बना, ठीक है। तो उस स्थिति के लिए अब ये आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसका यहाँ F लिख सकते हैं कि माना यहाँ L लिख सकते हैं, माना L एक क्या है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है तो F है, जिसकी फोकस दूरी F है। यह वस्तु AB का काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब, यह वस्तु AB का क्या, तो काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब, काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब क्या बनाता है, तो A डैश B डैश कहाँ बनाता है, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनाता है, दूरी पर बनाता है। अगर न्यूनतम दूरी पर नहीं है तो इस वस्तु को आगे पीछे करके ऐसा एडजस्ट करो कि ये यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर चला आए, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल फार्मूला जानते हैं क्या, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धन है। तो आवर्धन के लिए अब ये हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ अब जो है समरूप त्रिभुजों, तो कौन कौन से समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुजों A डैश B डैश O और A B O में, A डैश B डैश O एवं A B O में, A डैश B डैश O और A B O में क्या, तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ये A डैश B डैश O और ये A B O, तो इतना बट्टा इतना, फिर इतना बट्टा इतना, तो यहाँ क्या हो गया, A डैश B डैश बाई A B, A डैश B डैश बाई A B, तो O B डैश बाई O B, यहाँ क्या हो गया, O B डैश बाई O B। तो यहाँ O B डैश क्या है, O B डैश प्रतिबिंब दूरी है, बाएं है तो माइनस भी, और O B क्या है, वस्तु दूरी बाएं है तो माइनस U। तो ये A डैश B डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये A B क्या, वस्तु की ऊंचाई, दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये दोनों प्लस में ही होंगे, H2 बाई H1 इजकल टू माइनस माइनस कैंसिल होकर मिला V बाई U। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं H2 बाई H1 क्या होता है, आवर्धन होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो ये आवर्धन का एक फार्मूला हम लोगों को मिला। अब हम लोग बात करते हैं, फिर आते हैं दर्पण सूत्र में, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम, दर्पण सूत्र नहीं सॉरी, फ्रॉम लेंस फार्मूला, यानी लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या है, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई भी क्या है, तो भी, तो सबसे पहले यहाँ देखो कि वो है क्या, तो v बाई यू, तो यहाँ पे v बाई यू को हम लोग यहाँ एक और नाम दे सकते थे, ये यहाँ से v कितना के बराबर था, तो d के बराबर था, तो d बाई यू भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, d बाई यू डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ एक लाइन बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस भी यानी माइनस डी, बाएं है तो ये माइनस में है, ये भी क्या है, माइनस में है। तो 1 बाई भी, अगर इस लेंस सूत्र का हम लोग उपयोग करें, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ। तो भी क्या है, तो भी यहाँ से यहाँ तक माइनस डी के बराबर है, तो माइनस डी माइनस 1 बाई यू क्या है, तो यू है यहाँ से यहाँ तक यानी माइनस यू, तो ये हुआ माइनस यू इजकल टू 1 बाई एफ। तो ये इक्वेशन क्या मिला, 1 बाई माइनस 1 बाई डी माइनस माइनस प्लस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ मिला।
अब इसी इक्वेशन को हम लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोगों को आवर्धन चाहिए। तो m क्या है, d बाई यू, तो यहाँ u है, ऊपर d आ जाएगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई d, यानी d से दोनों ओर गुना करने पर। अब यहाँ देखते हैं, चलो दिख रहा है, तो यहाँ d से गुना किए तो माइनस डी बाई डी, यहाँ पर 1 बाई डी है तो माइनस डी बाई डी प्लस डी बाई यू, प्लस डी बाई यू इजकल टू फिर डी बाई एफ, डी बाई एफ। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया -1 प्लस डी बाई यू क्या है, तो m है, डी बाई यू क्या है, तो m है 1 से, और ये हो जाएगा डी बाई एफ। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट से क्या है, डी बाई यू इजकल टू m है। अब यहाँ पर जब m को रोकेंगे हम लोग, तो m को रोकेंगे तो 1 तो इधर आ जाएगा, तो वो बचेगा 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये आवर्धन हो गया 1 प्लस डी बाई एफ, किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी का, सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग बात करते कि अगर प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा हो, यानी ये जो वस्तु का प्रतिबिंब जो 25 cm पे बन रहा है, अगर यहाँ नहीं बन के अनंत पे बनता, तो अनंत पे बनने के लिए क्या होता, वस्तु फोकस पे होता, तो उस स्थिति में इसका आवर्धन क्या हो जाता, तो वो सिर्फ d बाई, अगर m इंफिनिटी लेते हैं अनंत के लिए, तो वो हो जाएगा क्या, तो d बाई एफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 बाई भी कहाँ बन रहा है, तो इंफिनिटी पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको आप नोट कर सकते हैं, और इसका आप ये अपना नोट्स बना सकते हैं। अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एक्सप्रेशन को।